ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टर्म्स आपको बहुत परेशान करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को लेकर, या फिर कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कोई रिएक्शन दे दिया, ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है, या ये रिएक्शन डाई स्टीरियो स्पेसिफिक है, इनेंशियो स्पेसिफिक है, इनेंशियो सेलेक्टिव है। तो फिर ऐसे में ये जो टर्म्स है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, ये इन्हें बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टीरियो स्पेसिफिक की। मतलब यहां पर क्या है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का जो नेचर है वो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अलग अलग स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट देगा। मतलब एक अलग तरह का स्टीरियो आइसोमर अलग तरह का प्रोडक्ट देगा और उसी का दूसरा भाई, जैसे मान लीजिए ये एक 6 मेंबर रिंग है, यहाँ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और एक ओटीएस एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप लगा है, दोनों आपस में ट्रांस हैं, तो मैं इनको ऐसे बना सकता हूं चेयर फॉर्म में। तो अगर आप दोनों को देखें तो दोनों में यहाँ पर क्या है, एनएमई ये इक्वेटोरियल पर है, यहाँ पर ये एक्सियल पर है। तो फिर ऐसे में कौन सी फॉर्म मेजर होगी, जहां पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस कम होंगी और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इसमें कम होती है। तो मतलब ये इस फॉर्म में ज्यादा पड़ा रहना चाहेगा, फ्लिप करके इसमें थोड़ा सा ही जाएगा, ये बेहद कम अमाउंट होगी इसकी, लेकिन इसकी अमाउंट से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इस स्टीरियो आइसोमर से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ अलग होगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इस स्टीरियो आइसोमर से मिला है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर से मिला है, और ये वाला जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो इसी स्टीरियो केमिस्ट्री से मिल सकता है। मतलब जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, वो एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री से मिल रहा है। आया आपको समझ में? और अगर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो फिर ऐसे में दो स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक एक्सक्लूसिवली बनता है, एक एक्सक्लूसिवली फेवर्ड होता है। मतलब दो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, दो स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेंगे, एक उसमें मेजर बनेगा, मतलब एक एक्सक्लूसिवली बनेगा, दूसरा थोड़ा कम बनेगा। ऐसे में शार्पलेस इपॉक्सीडेशन इसका एक बेहतरीन खूबसूरत एग्जांपल है। जब भी कभी आप ये डाइमिथाइल टार्टरेट जब भी आप इसका यूज करते हैं तो फिर ऐसे में ऊपर से इपॉक्सीडेशन होती है, तो मतलब ये वाला बनेगा, ये 98% बनेगा, एक्सक्लूसिवली ये बनेगा, मेजर ये स्टीरियो आइसोमर बनेगा, और ये भी बनेगा लेकिन ये थोड़ा सा बनेगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन उसमें से एक जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। तो फिर ऐसे रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव कहलाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा ना, पर्टिकुलर टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री रखने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना, वो मेजरली बनेगा। समझ गए आपने बात? चाहे आप किसी से भी स्टार्टिंग करें, लेकिन वो मेजरली बनेगा जिसमें पर्टिकुलर काइंड की, जैसे यहां पर अगर आपने माइनस ले लिया तो हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री से पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया, और पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया।